हाय गाइस, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हमारे पौराणिक ग्रंथ अपनी जिंदगी में उस अस्त्र का काम करते हैं जो बिना किसी को घाव दिए हमें जीत हासिल करने की राह दिखाते हैं। तो इसी बात के साथ मैं पल्लवी टॉकेटिव सोल से आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी। ये कहानी है एक बुजुर्ग व्यक्ति की जो रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए कुछ पढ़ते पढ़ते अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। उनकी ट्रेन 15 मिनट लेट थी। तभी वहाँ पे एक न्यूली मैरिड कपल आता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि अच्छा हुआ आज ट्रेन 15 मिनट लेट है, वरना हमारी ट्रेन तो आज मिस ही हो जाती। तो वो पति जो है वो आजू बाजू में देखने लगता है कि कहाँ पे बैठने के लिए जगह खाली है। तो उसकी नज़र सीधे बुजुर्ग पर जाती है जो कि एक बेंच पर बैठे हुए कुछ पढ़ रहे होते हैं। उनके बाजू में जगह खाली होती है तो ये हस्बैंड वाइफ जाके उनके बाजू में बैठ जाते हैं। तो ये जो पतिदेव थे ना, उनको बेवजह की सलाह देने का बड़ा शौक था। तो वो देखने लगता है कि बुजुर्ग क्या पढ़ रहे हैं। तो बुजुर्ग पढ़ रहे होते हैं रामायण। गौर से देखने पर उसे पता चलता है कि बुजुर्ग जो है वो हमारा पवित्र ग्रंथ रामायण पढ़ रहे हैं। तो ये उन्हें ज्ञान देना शुरू कर देता है। कहता है कि अरे अंकल जी, कहाँ आप अभी तक ये रामायण वगैरह पढ़ रहे हैं? इतनी सारी नई बातें छोड़कर कहाँ आप ये ग्रंथ वगैरह लेकर के बैठ गए? अगर आपको पढ़ना ही है तो कुछ नया पढ़िए, नए नए ऑथर्स के बारे में पढ़िए, नए नए आर्टिकल्स पढ़िए। ये रामायण तो हमने कितनी बार टीवी पर देखी है, इतनी सारी सीरियल्स, इतनी सारी मूवीज इस पर बनी हुई है, और अभी तक आप ये ग्रंथ लेकर के बैठे हुए हैं। ऐसी बहुत सारी बातें वो बोलने लगा। बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए अपना पढ़ना कंटिन्यू रखा। तभी ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ आती है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। बुजुर्ग उठ करके खड़े होते हैं, अपना बैग ले करके पिछले वाले दरवाजे से ट्रेन में चढ़ जाते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है इसलिए वो लड़का आगे वाले दरवाजे से ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है। 1 मिनट में ट्रेन वहाँ से रवाना होती है और दूसरे ही मिनट ट्रेन में अफरा तफरी मच जाती है, चैन पुलिंग होती है और ट्रेन रुक जाती है। तो बुजुर्ग किसी से पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, क्यों ट्रेन रुक गई? तो उन्हें कोई बताता है कि अंकल जी, वो जो अगले वाले दरवाजे से लड़का अंदर चढ़ा था ना, उसने उसकी वाइफ को प्लेटफॉर्म पर ही छोड़ दिया, तो उसने ही अभी चैन खींची हुई है। तो वो बुजुर्ग जो थे कोच से बाहर आकर के देखते हैं कि वो लड़का भागा जा रहा है प्लेटफॉर्म पर अपनी पत्नी को लेने के लिए। और जब वो अपनी पत्नी के साथ फिर से उस कोच में चढ़ जाता है तब बुजुर्ग उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैं अब आपको ज्ञान देना चाहता हूँ, मैं अब आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आपने मुझसे कहा कि मैं पवित्र ग्रंथ रामायण क्यों पढ़ रहा हूँ, ये तो देखी सुनी और कही बातें हैं। बेटा, मैं इसको इसलिए पढ़ रहा था, इससे हमें हर बार नया ज्ञान मिलता है। और अगर आपने रामायण ठीक से पढ़ी होती या फिर ठीक से देखी भी होती तो अब आपको ये मालूम होता कि जब भी यात्रा करें अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे, अपने बीवी के साथ, तो पहले उन्हें चढ़ाया जाए और फिर खुद चढ़ना चाहिए। रामायण में तो एक किस्सा भी है, जब राम प्रभु जी अपने भाई और अपनी पत्नी के समेत, माता सीता के समेत वनवास के लिए निकले हुए थे, तब वो सबसे पहले रथ में माता सीता को चढ़ाते हैं। इसे दोहे के स्वरूप में हमें बताया गया है कि चढ़ी रथ सिया सहित 2 भाई, चले हृदय अवधि सिरुनाई। और एक किस्सा आता है रामायण में, जब वो नदी पार करने के लिए अपने मित्र केवट की नाव में बैठते हैं, तभी यहीं पे कहा गया है कि राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। यही बात है बस रामायण की, जब हमें जीवन के छोटे छोटे सार भी इसमें पता चल जाते हैं। और जब आपको ये ज्ञान हमारे पुराने ग्रंथ में मिलता है तो क्यों हम नई नई वेब सीरीज़ या फिर नए नए ऑथर्स के बारे में पढ़ते रहे? अगर बेटे आपने ये ठीक से पढ़ी होती तो आपको मालूम होता, आप ऐसे ही अपनी वाइफ को प्लेटफॉर्म पर छोड़कर खुद ही नहीं चढ़ जाते। तो कहानी बहुत छोटी सी है दोस्तों, लेकिन हमें सिखाती है कि हमारे पौराणिक ग्रंथ हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। इससे हमें आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी, आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। और याद रखिए, हमारे जो पवित्र ग्रंथ है ना, ये हमारे जीवन का आधार है। तो गाइस, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो और इसका मैसेज भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।